41 शर्ट उतारनी पड़ेगी। अग्नि उसे देखते हुए बोला, तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो ना? इश्क ने अपना सर हाँ में हिलाया। अग्नि हल्का सा मुस्कुराकर बोला, गुड। तो क्या तुम मेरा एक काम करोगी? प्रश्नवाचक चिन्ह। उसकी बात सुनकर इश्क हैरानी से उसे देखने लगी। अग्नि एकदम नॉर्मल होकर बोला, क्या तुम मेरे लिए एक कप ब्लैक कॉफी लेकर आओगी? उसकी बात सुनकर इश्क ने राहत की सांस ली। उसे तो डर लगने लगा था, ना जाने अग्नि उसे क्या ही काम बोल दे। वो हल्का सा मुस्कुराए और बोली, मैं अभी आपके लिए एक कप ब्लैक कॉफी मंगवा देता हूँ। बोलकर वो वहां से जाने लगी, लेकिन अग्नि ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अग्नि बोला, एंग्री बर्ड, शायद तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। इश्क अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाकर एक बार फिर से सांवलिया नजरों से उसे देखने लगी। अग्नि भी नजरें उसकी तरफ घुमाकर बोला, मैंने तुमसे कहा है कि क्या तुम मेरे लिए एक कप ब्लैक कॉफी ला सकती हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथों से बनी कॉफी पीनी है। इश्क को समझ नहीं आया, वो उसकी बात सुनकर खुश हो या हैरान। उसे उसके हाथों से बनी कॉफी पीनी है, ये बात उसके लिए खुशी की थी, लेकिन कॉफी वगैरह ये सब काम उसका नहीं था। ये सब काम किचन स्टाफ का था। हालांकि उसे कोई भी काम करने में प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कई बार उसने कॉफी बनाने की कोशिश की, लेकिन जब भी सूर्या नियमित से उसे कोई कॉफी बनाते हुए देख लेता था तो उसे बहुत डांटता और उसे समझाते कि ये काम उसका नहीं है। उसने अपना सर हाँ में हिलाया और अपने हाथ की तरफ देखने लगी, जो अग्नि ने अभी भी अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। उसकी नजरें नीचे हाथ की तरफ जाते देख अग्नि ने एक झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। ना जाने वो क्यों अब तक उसका हाथ पकड़े खड़ा रह गया। उसने अपने माथे पर उंगली टेप की और अपने चेहरे की तरफ चला गया। इश्क हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे देखती रही। उसकी वो मुस्कुराहट भरी नजर खुद पर पाकर अग्नि थोड़ा सर्द लहजे में बोला, मुझे कॉफी आज ही पीनी है, कल नहीं। उसके बोलने पर इश्क एकदम से झेप गई। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अग्नि भी आकर अपनी चेयर पर बैठा और अपनी उंगलियों को जोड़कर उसने अपने माथे पर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। वो कल की बात याद कर रहा था। कल जब वो अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो उसके फोन पर किसी का फोन आया था। वो फोन उसके खास आदमी का था, जो उसका इंडिया में इलीगल बिजनेस संभालता था। रशिया में उसका जो बिजनेस था वो तो था ही, लेकिन अग्नि ने अपना बिजनेस इंडिया में भी बहुत फैला रखा था, जिसके बारे में सिर्फ सूर्या जानता था। लेकिन कल उसके आदमी ने बताया कि अन्य अग्नि के बारे में सब कुछ पता करवा रहा है और साथ ही साथ वो राठौर इंडस्ट्रीज पूरी तरह से अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा है। अब तक राठौर इंडस्ट्रीज सिर्फ सूर्या के नाम थी, लेकिन अब वो किसी तरह उसे इलीगल तरीके से अपने नाम करवाने की कोशिश कर रहा था। बस उसी वक्त से अग्नि ने सोच लिया था कि अब उसे करना क्या है। उसे सूर्या का दिया हुआ चैलेंज तो पूरा करना ही था, तो उसने सोचा क्यों ना बाकी सबको भी उनकी औकात दिखा दी जाए। उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। तभी उसके केबिन का दरवाजा खुला और इश्क अंदर आए। इश्क बिना दरवाजा नॉक किए ही अंदर आ गई थी। अग्नि अपनी सर्द नजरों से उसे देखते हुए बोला, क्या तुम में इतनी भी मैनर्स भी नहीं कि बॉस के केबिन में जाओ तो दरवाजा नॉक करके जाते हैं? उसकी बात सुनकर इश्क ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा, माना अग्नि कंपनी का सीईओ और उसका बॉस था। वो यहाँ पर सिर्फ एक पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि अग्नि उसे ये बात कहेगा। पर उसे ज्यादा बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो जानती थी कि रिश्ता चाहे जो भी हो, प्रोफेशनल में पर्सनल चीजें छोटी ही कस नहीं की जाती। वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी सर। बोलते हुए वो उसके टेबल के बिल्कुल करीब आ गई और अपने कैपते हुए हाथ से उसने कॉफी का कप ट्रे में से उठाया और उसके बिल्कुल सामने टेबल पर रखने लगी। तभी अग्नि एकदम से बोला, OFCK। इश्क एकदम से डर गई और उसके कांपते हुए हाथ से वो कॉफी का कप सीधा नीचे गिरा, जिससे काफी आधी अग्नि के ऊपर गिरी और आधी नीचे जमीन पर गिरी। अग्नि के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई, लेकिन जैसे ही डरी हुई इश्क ने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा और वो गुस्से से बोला, पागल हो गई हो क्या तुम? एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। इश्क और भी ज्यादा डर गई और धीमे से कांपती हुई आवाज में बोली, सॉरी सर, वो मुझे पता ही नहीं चला। आई एम सो सॉरी। अग्नि अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने कपड़ों को साफ करते हुए बोला, तुम्हारे सॉरी कहने से ये साफ हो जाएगा? क्या तुम जानती भी हो मेरी कितनी जरूरी मीटिंग थी? पर नहीं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम तो यहाँ पर सिर्फ आशी। बोलते बोलते वो चुप हो गया। इश्क हैरानी से उसे देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अग्नि जल्दी से बात समेटते हुए बोला, अब तुम क्यों रो रही हो? इश्क सुबकते हुए बोली, क्योंकि आप मुझे डांट रहे हैं। अग्नि अपनी गहरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, तो क्या जब भी तुम्हें डांटूंगा तो तुम यूं ही बच्चों की तरह रोने लग जाओगी? उद्धरण चिन्ह।
अग्नि की गुस्से भरी बातें सुनकर इश्क का रोना और भी ज्यादा तेज होने लगा और वो मासूमियत से बोली, मैं क्या करूं? मैं रोती नहीं हूं, मुझे रोना आ जाता है। अब आंखें हैं, कोई पानी का नल तो है नहीं जो मैं जानबूझकर खुला छोड़ देती हूं। अपने आप ही आंसू आ जाते हैं। बोलते हुए वो अपने आंसू साफ कर रही थी। अग्नि उसकी बात सुनकर उसे देखता ही रह गया। एक पल के लिए वक्त थमसा गया था। इश्क ने सामने टेबल पर रखे हुए नैपकिन उठाए और अग्नि के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। वो उस नैपकिन से उसकी शर्ट को साफ करने लगी। अग्नि उसे देखते हुए बोला, इस तरह से ये शर्ट साफ हो जाएगी? इश्क ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और अपना सर नामे हिला दिया। अग्नि उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो कैसे साफ होगी? इश्क सुबक कर बोली, पानी से। अग्नि ने सर्द आवाज से पूछा, तो पानी कहाँ है? इश्क फिर से अपना नाक सिकोड़ते हुए बोली, वॉशरूम में। उद्धरण चिन्ह। अग्नि बोला, तो मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा या तुम मुझे? उसके सवाल से इश्क सोच में पड़ गई। अग्नि को अपनी गोद में उठाना तो उसके बस की बात नहीं थी, इसीलिए वो कुछ सोचते हुए बोली, आप मुझे ले चलिए। उसका जवाब सुनकर अब अग्नि सोचों में पड़ चुका था, लेकिन कुछ पलों बाद उसे समझ आया कि उसने तो इश्क को नॉर्मली वॉशरूम में लेकर जाने की बात की थी और इश्क गोद में उठाकर लेकर जाने की बात समझ बैठी। उसके आईक्यू लेवल पर उसे हंसी आ रही थी, लेकिन उसने उसे अपनी गोद में उठाया और फिर वॉशरूम की तरफ लेकर चला गया। इश्क ने उसके सीने पर अपने हाथ रख दिए और एकटक उसे देखने लगी। उसकी धड़कन तेजी से बढ़ रही थी। दोनों वॉशरूम में आए और अग्नि ने इश्क को अपनी गोद से नीचे उतारकर अपने सामने खड़ा किया और बोला, अब करो इसे साफ। उद्धरण चिन्ह। इश्क ने अपना सर हाँ में हिलाया और जल्दी से वॉश बेसिन में से थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लेकर अग्नि की शर्ट पर गिरा दिया, लेकिन वो काफी का दाग साफ होने की बजाय और भी ज्यादा फैल गया। इश्क ने डरकर अपने होठों को अपने दांतों तले दबा लिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अग्नि को देखने लगी। अग्नि के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने इश्क की पीठ पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, मुझे ये शर्ट साफ चाहिए, कैसे रोगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन आई वॉन्ट इट क्लीन। उसकी बात सुनकर इश्क के चेहरे पर परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई। वहीं अग्नि की गहरी नजरें भी लगातार उस पर बनी हुई थी। वो मासूमियत से बोली, लेकिन उसके लिए आपकी शर्ट उतारनी पड़ेगी। बोलते हुए उसकी नजरें अग्नि के चेहरे पर थी। अग्नि भी बिल्कुल आराम से और प्यार से बोला, तो उतारो एंग्री बर्ड। उसकी बात सुन इश्क ने अपनी नजरें झुकाते हुए उसकी शर्ट की तरफ देखा और उसके बटन पर अपना हाथ रखा। आगे जारी है पर रखकर उसके चेहरे पर झुककर बोला, सामने कौन है कौन नहीं ये कभी अग्नि के लिए मैटर ही नहीं करता। वो जो करता है उसे एक्सेप्ट भी करता है, फिर चाहे वो चीज कुछ भी क्यों ना हो। अग्नि सिंह राठौड़ ना डरता है ना छुपता है। लेकिन शायद तुम्हें बहुत कुछ छुपाने की आदत है। बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े बदल चुके थे। इश्क उसकी तरफ देखने लगी। उसे उसकी बातों में एक तंज महसूस हो रहा था, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही अग्नि वॉशरूम से बाहर चला गया। वो वॉशरूम से बाहर आया तो आते ही उसकी नज़र सामने चेयर पर बैठे सूर्या पर गई, जिसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। वो यूं ही बाहर आया और अपनी चेयर पर बैठ गया, वो भी बहुत ही ज्यादा आराम से। सूर्या ने पहले उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर उसके सीने की तरफ, जहां पर एक लड़की के होठों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी भावें इकट्ठी हो गई। आगे जारी है। 43 इश्क के मिस्टिफायर। अग्नि वॉशरूम से बाहर आकर सीधा सीईओ की चेयर पर बैठ गया। उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। सूर्या उसके बिल्कुल सामने बैठा था। पहले उसने उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर उसकी नज़र उसके सीने पर गई, जहां पर लिपस्टिक के निशान थे। सकी भावें इकट्ठी हो गई, लेकिन अग्नि को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसकी शर्ट के बटन तक खुले थे, उसने उन्हें भी बंद जरूरी नहीं समझा। सूर्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये ऑफिस है, तुम्हारा पर्सनल एरिया नहीं। अग्नि अपने हाथ टेबल पर रखकर बोला, जगह जो भी हो, अग्नि सिंह राठौड़ जगह देखकर बदलता नहीं। सूर्या तिरछी नजरों से उसे देखते हुए बोला, तुम्हें सीईओ बनना था, बन गए, लेकिन अब उसके बाद जो तुम कर रहे हो वो क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अग्नि हैरानी से बोला, अच्छा, आपको पता लग गया क्या? बोलते हुए उसके चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट थी। सूर्या ने एक लंबी सांस ली और बोला, अन्य तुम्हारा भाई है। अग्नि उसे उसकी बात सुनकर सार्कास्टिक वे में बोला, वो कब पैदा हुआ? जहां तक मुझे पता है मॉम ने तो मुझे और अमायरा को ही जन्म दिया। अब सूर्या थोड़ा गुस्से में बोलना, जीवन भाई है मेरा। अग्नि ने भी उसी लहजे में जवाब दिया होगा, लेकिन मेरा कोई भाई नहीं है। सूर्या एक गहरी सांस लेकर नाराजगी से बोला, तुम ऐसे क्यों हो अग्नि?
आखिर तुम्हें उससे प्रॉब्लम क्या है? जब तुम यहाँ नहीं थे तो अन्य ने सब कुछ संभाल रखा था। तुम चाहते हो सारी पावर तुम्हारे हाथ में हो, और चाहना भी क्या, तुमने तो सब कुछ अपने हाथ में कर भी लिया और मुझे पूछना तो दूर मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। माना मेरा बिजनेस में अब इंटरेस्ट नहीं है, बट इट डजंट मीन कि तुम मेरी इजाजत के बिना कुछ भी करो। अग्नि अपनी चेयर पर आराम से बैठ गया और बिल्कुल नॉर्मल होकर बोला, जो गेम आपने मेरे साथ वही दांव मैंने चल दिया, तो आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? और अगर इतनी ही प्रॉब्लम है आपको मुझसे तो क्यों झेल रहे हैं मुझे? जाने दीजिए मुझे मेरी दुनिया में वापस। आप भी खुश, मैं भी खुश, और आपकी। बोलते बोलते वो रुक गया। सूर्या के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी जगह से उठा और थोड़ी गहरी आवाज में बोला, तुम मेरी औलाद हो, जब तुम झुकना नहीं जानते तो मैं तो बाप हूं तुम्हारा। रहोगे तो तुम इंडिया में ही, क्योंकि इससे मैं भी खुश और मेरी। बोलते हुए उसने वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखा। अग्नि की आंखें बड़ी हो गई। सूर्या केबिन के दरवाजे की तरफ घूम गया और जाने लगा। अग्नि उसे रोकते हुए बोला, कुछ चेक नहीं करेंगे क्या आप? छानबीन वहां पर की जाती है जहां पर शक हो। भले ही सब कुछ तुमने अपने हाथ में कर लिया, लेकिन इलाका ये फिर भी मेरा है। सूर्या ने अग्नि की तरफ पलटकर बड़े ही खतरनाक मुस्कुराहट के साथ कहा और फिर वापस वॉशरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा नॉक किया तो अंदर खड़ी इश्क की सांसें सूखने लगी। वो तो पहले ही डर से कांप रही थी, इतना तो उसे समझ आ चुका था कि केबिन में पक्का सूर्या ही आया होगा। उसे बहुत डर लग रहा था। धीरे धीरे कदमों से वो दरवाजे की तरफ आए और दरवाजा खोला। सामने सूर्या को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई, लेकिन अब वो बाथरूम का दरवाजा बंद करने लायक भी नहीं थी। सूर्य ने दरवाजे को हल्का सा और खोला और इश्क की तरफ देखते हुए बोला, शर्ट बाद में साफ करना, पहले खुद उसे साफ करना। डॉट डॉट बोलकर सूर्या हल्का सा मुस्कुराया। इश्क ने अपना चेहरा झुका लिया। शर्म के मारे वो पानी पानी हुए जा रही थी। सूर्या के मुंह से ऐसी बातें सुनना उसके लिए इम्पॉसिबल ही था। सूर्या ने एक नज़र अब अग्नि को देखा, जो गुस्से से उसे देख रहा था। मुस्कुराते हुए सूर्या वहां से चला गया और अग्नि उसे जाते देखता रह गया। डॉट डॉट उसके जाने के बाद इश्क पूरी तरह से वॉशरूम से बाहर आए। उसका चेहरा अभी भी झुका हुआ था। अब उसे अग्नि से डर लग रहा था। सूर्य ने जो कुछ कहा, अब उसे सुनकर अग्नि कैसे रिएक्ट करेगा उसे कुछ अंदाजा नहीं था। अपना सिर झुकाए हुए ही वो अग्नि के पास आए। अग्नि ने अपनी गहरी नजरों से उसे देखा। वो अभी भी चेयर पर बैठा था। इश्क ने टेबल पर रखा हुआ नैपकिन उठाया और उस पर झुक गई। अग्नि की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वो हल्का सा पीछे हो गया। इश्क भी डर कर उसकी आंखों में देखने लगी। अग्नि थोड़ा सर्द आवाज में बोला, क्या कर रही हो ये तुम? इश्क बड़ी ही मासूमियत से बोली, सूर्या सर बोलकर गए ना, आपको साफ करने के लिए बस वही कर रही हूं। कर दूं? अग्नि गुस्से से बोला, कोई जरूरत नहीं है, जाओ जाकर अपना काम करो। इश्क उसके चेहरे की तरफ देखने लगी, जो गुस्से से लाल हो रहा था। उसका गुस्सा देखकर वो सीधी खड़ी हुई और अपना सर हाँ में हिलाकर वहां से जाने लगी, लेकिन फिर जाते जाते रुकी और बोली, पर आपने कहा था आपकी शर्ट भी साफ करनी है। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह। अग्नि ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और फिर बड़ी ही गहरी नजरों से उससे देखते हुए बोला, अगर 1 मिनट के अंदर अंदर तुम यहां से नहीं गई तो तुम मेरे हाथों से साफ हो जाओगी। इश्क की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई। वो जल्दी से वहां से जाने लगी, लेकिन फिर अग्नि ने उसे रोका और बोला, 1 मिनट रुको। डॉट इश्क ने अपना सर ना में हिलाया और बोली, नहीं मैं नहीं रुक सकती। अग्नि उसे देखते हुए बोला, क्यों? इश्क उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपने ही तो कहा है कि अगर 1 मिनट में मैं यहां से नहीं गई तो आप मुझे साफ कर देंगे और मुझे साफ नहीं होना। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह। मुझे अभी जीना है, अभी कुछ दिन पहले तो मेरी शादी हुई है। अभी तो मैंने आपके साथ एक सेल्फी तक नहीं ली। उसकी वो बच्चों जैसी मासूमियत भरी बातें सुनकर अग्नि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जल्द ही उसने उस मुस्कुराहट को छुपा लिया। डॉट वो थोड़ी रूड आवाज में बोला, इधर आओ। इश्क बड़ी ही मासूमियत से बोली, लेकिन पहले आप बताएं कि आप मुझे मार तो नहीं देंगे ना? अग्नि गुस्से से मन ही मन बोला, मेरा बस चलता तो अब तक तो तुम्हारी सांसें कब की छीन लेता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। डॉट डॉट इश्क चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी और उसके जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब अग्नि ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो दोबारा बोली, मैं जाऊं? अग्नि जल्दी से बोला, मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगी, चुपचाप इधर आओ। उसके गुस्से भरी आवाज सुनकर अब इश्क जल्दी से उसके पास आए और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अग्नि नैपकिन की तरफ देखते हुए बोला, साफ करो।
इश्क ने हैरानी से उसे देखा, इतना बल्ब का फ्यूज नहीं उड़ता जितना अग्नि ने उसका उड़ा रखा था, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। उसने वेट नैपकिन उठाया और दोबारा अग्नि के सीने पर झुककर उसे साफ करने लगी। पहले उसने खुद ही वो लिपस्टिक के निशान उसके सीने पर छोड़े और अब वो खुद ही उन लिपस्टिक के निशान को उस पर से हटा रही थी। वह अग्नि के सीने पर झुकी हुई थी और अग्नि उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। बाल जो गालों पर आ रहे थे और लहराते हुए बार बार पीछे की तरफ जा रहे थे, कांपते हुए होंठ जो गरम गरम सांसें अग्नि के सीने पर ही छोड़ रहे थे। हाथ भी हल्का हल्का कांप रहा था और नजरें तो अग्नि की तरफ उठ ही नहीं रही थी। अग्नि ने अचानक ही उसके हाथ को पकड़ लिया तो इश्क कांप उठी। उसने झट से नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। अग्नि ने कुछ नहीं कहा, बस उसके हाथ को पकड़ते हुए अपने सीने पर घुमाना शुरू कर दिया। इश्क की सांसें तेजी से बढ़ने लगी। उसका हाथ और भी ज्यादा कांप रहा था, लेकिन अग्नि के हाथ में होने की वजह से ज्यादा महसूस नहीं हो रहा था। उसे कुछ कुछ होने लगा था। जैसे ही वो लिपस्टिक के निशान थोड़े बहुत साफ हुए, उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और ओली हो गया साफ, अब जाऊं। वो इस तरह से बोल रही थी जैसे अगर कुछ पल भी वो यही खड़ी रही तो अग्नि उसे साफ करे ना करे, लेकिन वो खुद ही पूरी तरह से साफ हो जाएगी। अग्नि ने कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा हल्का सा हिलाकर उसे जाने का इशारा किया तो वो जल्दी से वहां से गायब हो गई। बाहर आते ही उसने राहत की सांस ली और दीवार से लगकर पहले अपनी धड़कनों को काबू करने लगी, जो अग्नि के पास होने से इस तरह से दौड़ रही थी जैसे इनके पीछे अग्नि पुलिस बनकर लगा हो। वहीं दूसरी तरफ अग्नि के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल थी। वो इश्क के बारे में सोचता हुआ बोला, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, एक्टिंग तो इतनी बढ़िया करती होगी, एक्सपीरियंस एक्टर भी तुम्हारे सामने हार मान ले, कोई भी तुम्हारे जल में फंस जाए और मासूम बनने की एक्टिंग तो बाकमाल करती हो तुम। बट माई एंग्री बर्ड, अगर तुम्हें तुम्हारे ही इस मासूमियत के जाल में ना फंसा दिया तो मैं भी अग्नि सिंह राठौड़ नहीं। आज तक तुमने बहुत से लड़कों को इस जाल में फंसाया होगा, लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा इश्क का खेल होता क्या है। इश्क खुद जब इश्क के जाल में फंसेगी तब आएगा मजा। आफ बोलते हुए उसके चेहरे की वो स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई। इश्क अपने केबिन में आए और जल्दी से अपना काम करने लगी। अग्नि के चक्कर में आज उसने सुबह से कुछ नहीं किया था। करीबन 2 घंटे उसके अग्नि के केबिन में बर्बाद हो चुके थे। वो अग्नि की पर्सनल असिस्टेंट तो थी ही, बाकी भी उसे बहुत सारे काम होते थे। अपनी चेयर पर बैठी वो लैपटॉप पर कुछ कर रही थी कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे लैपटॉप पर अग्नि की पिक्चर चल रही हो। उसने अपना सिर झटका तो सामने प्रोजेक्ट चलने लगा। वो दोबारा काम करने लगी, लेकिन कुछ ही देर में उसे फिर से लैपटॉप पर अग्नि दिखाई देने लगा। एक बार फिर से उसने अपना सिर झटका और अब दोबारा उसे प्रोजेक्ट दिखाई देने लगा। वो खुद से ही बोली, ये बार बार मुझे मिस्टर फायर क्यों दिखाई दे रहे हैं। मिस्टर फायर, अब वो हैरानी से बोली और फिर आगे बोली, ये कैसा नाम है। लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, अग्नि मतलब फायर। आज से मैं उन्हें मिस्टर फायर कहकर ही बुलाऊंगी। वैसे भी जब भी वो करीब आते हैं तो एकदम से अंदर आग लगने लग जाती है। बोलते हुए उसने सिसकी सी भरी। उसके करीब आना तो छोड़ो, उसका नाम लेने पर भी इश्क के रोंगटे खड़े होने लगते थे। आगे जारी है। वो सुबक कर बोली, आखिर आप चाहते क्या है। अग्नि उसे देखते हुए बोला, जानना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। इश्क ने बच्चों की तरह अपना सर हाँ में हिलाया। अग्नि टेबल पर अपना हाथ रख 2 उंगलियां उसकी तरफ कर उसे अपने करीब बुलाते हुए बोला, जानना है तो मेरे पास आओ। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। इश्क धीमे धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ी। वो उसके बिल्कुल करीब आकर उसके सामने खड़ी हुई और उसकी तरफ देखने लगी। अग्नि ने उसे देखते हुए अपनी टांगों को थोड़ा सा खोल दिया और बोला, बैठो। बोलते हुए उसने अपने घुटने की तरफ इशारा किया। उसकी गोद में बैठने का सोचकर इश्क का गला सूखने लगा। आगे जारी है। 45 रूडनेस ऑफ अग्नि। अग्नि ने जब इश्क को अपनी गोद में बैठने के लिए कहा तो इश्क हैरानी से उसे देखने लगी। अभी वो अग्नि को देखे ही जा रही थी कि अग्नि ने एक बार फिर से कहा, सिट ऑन माई लैप। कहते हुए उसने अपने थाई पार्ट पर अपना हल्का सा हाथ रखा। इश्क नीचे झुकी और उसकी गोद में बैठ गई। अग्नि ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर पूरा लपेटते हुए उसे अपने बिल्कुल साथ चिपका लिया और उसके चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे करता हुआ बोला, अब बताओ क्यों आए हो तुम मेरे केबिन में। इश्क की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी। वो धीरे से बोली, वो ऑफिस का टाइम खत्म हो गया तो मैंने सोचा हम दोनों साथ साथ चले। हो तो तुम मेरे साथ जाना चाहती हो। अग्नि ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। इश्क उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी, इसलिए उसने अपना चेहरा झुका रखा था और नजरें तो खुद ब खुद झुक चुकी थी। वो एक बार फिर से धीमे से बोली, आप
मुझे अपने साथ लेकर आए थे तो मुझे लगा अपने साथ लेकर जाएंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अग्नि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहा था। वो बड़ी ही गहरी आवाज में बोला, तुम्हें मेरे साथ जाना अच्छा लगता है। अब उसके इस सवाल का इश्क के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वो आखिर चाहती क्या है। शादी जिन मर्जी हालातों में हुई, उसके बाद वो कब अग्नि के करीब आकर उससे अट्रैक्ट होने लगी उसे खुद नहीं पता चला। आज तक उसे जो एहसास कभी नहीं हुए थे वो अग्नि से होने लगे थे। अग्नि के पास आते ही उसकी धड़कन तेजी से बढ़ जाती थी और सांसों में तूफान आ जाता था। अग्नि की गहरी नजरें जब वो खुद पर महसूस करती तो उसकी बड़ी ही पूरी बॉडी अंगड़ाइयां लेने लगती थी। वो धीरे से बोली, पता नहीं अभी वो बोल ही रही थी कि अग्नि ने अपने दोनों पैरों को बिल्कुल अलग कर दिया, जिससे इश्क धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर गई। वो दर्द से चिल्लाई, उसे चिल्लाते हुए देख भी अग्नि को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो यूं ही नीचे गिरी हुई इश्क को देखता रहा। इश्क ने उसकी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अग्नि ने उसे नीचे क्यों गिरा दिया। उसे दर्द भी हो रहा था और बुरा भी लग रहा था, लेकिन अग्नि का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। इश्क ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया था कि अग्नि उसकी वहां से खड़े होने में मदद करे, लेकिन अग्नि ने उसके हाथ को देखकर भी अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया और चेयर पर बैठा बैठा ही थोड़ा पीछे की तरफ हो गया। इश्क की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, आपने जानबूझकर मुझे नीचे गिराया है क्या? अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, चलो तुम्हें कम से कम इतना तो पता चला कि मैंने तुम्हें गिराया है, वरना मुझे लगा शायद इसका भी जवाब तुम्हारे पास यही होगा कि पता नहीं। इश्क उसके जवाब का मतलब समझने लगी। कुछ पल बाद उसे एहसास हुआ कि अग्नि ने उसे नीचे क्यों गिराया। वो चिढ़ते हुए बोली, पर मुझे सच में नहीं पता। आप पास होते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन अग्नि अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, किंतु परंतु लेकिन ये सब अग्नि की डिक्शनरी में नहीं आते। जब दिल और दिमाग से ये लफ्ज निकल जाए और पूरा कंफर्म हो जाए कि व्हाट डू यू वांट एंग्री बर्ड, तो नीचे पार्किंग एरिया में आ जाना। ज्यादा तो नहीं, लेकिन 5-10 मिनट तुम्हारा इंतजार करूंगा। बोलकर वो अपना जैकेट उठाकर केबिन से बाहर निकल गया। इश्क उसे जाते देखती रह गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने चेयर की तरफ देखा और खड़े होने के लिए उस पर हाथ रखा, लेकिन जैसे ही उस पर हाथ रखकर वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठी, चेयर व्हील्स वाली होने के कारण पीछे की तरफ खिसक गई और वो एक बार फिर से नीचे गिरी और एक बार फिर से उसकी आह निकल गई। इस बार उसके पैर पर चोट लगी, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। शायद उसके पैर में मोच आ गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो किसी तरह मुश्किल से खड़ी हुई, लेकिन उसकी सिसकियां निकल रही थी जो दर्द की वजह से आ रही थी। दीवारों को हाथ लगा लगाकर वो केबिन के दरवाजे तक आए। उसे जल्दी से जल्दी पार्किंग एरिया में जाना था, क्योंकि जाते वक्त अग्नि सिर्फ 5-10 मिनट के इंतजार का बोलकर गया था। वो मुश्किल से लिफ्ट एरिया की तरफ आए, लेकिन उसने देखा कि लिफ्ट बंद पड़ी है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। वैसे तो उसे लिफ्ट में जाने से डर लगता था, लेकिन पैर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो इतनी सारी सीढ़ियां नीचे न ही उतर सकती थी। उसने सीढ़ियों की तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू तेज हो गए। वो सीढ़ियों की तरफ देखते हुए बोली, तुम आज थोड़ी छोटी नहीं हो सकती क्या? सिर्फ आज के लिए। बोलते हुए उसकी आवाज में एक रिक्वेस्ट थी, लेकिन सामने से सीढ़ियां क्या ही जवाब देती, पर नीचे खड़े अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो लिफ्ट के इलेक्ट्रिसिटी स्विच के सामने खड़ा था, जो उसने खुद अपने हाथों से बंद किया था। डेविल स्माइल के साथ अब वो वहां से पार्किंग एरिया में चला गया। इश्क सीढ़ियां उतर रही थी और हर एक सीढ़ी को देखकर मुंह बनाए जा रही थी। आखिर में जब 5-6 सीढ़ियां रह गई तो वो खींचकर बोली, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? बोलकर वो दीवार से लगकर खड़ी हो गई, क्योंकि अब उसमें चलने की हिम्मत नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और सीढ़ियों की तरफ देखकर बोली, मैं इश्क हूं। इश्क जिसकी बात यहाँ के पीएन अंकल से लेकर सूर्या सर तक मानते हैं, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात का कोई असर ही नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे आज तुमने बॉर्नविटा पिया हो। बढ़ती ही जा रही हो, बढ़ती ही जा रही हो, ऊंट कहीं की। बोलते हुए वो सारी सीढ़ियां उतर चुकी थी, तभी आखिरी सीढ़ी पर उसका पैर लड़खड़ाया। रेलिंग को पकड़कर उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। वो वापस सीढ़ियों की तरफ घूमी और हैरानी से बोली, इतना गुस्सा? प्रश्नवाचक चिन्ह। बोलते वक्त उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। एक बार और गिरने का सोचकर ही उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अभी वो सीढ़ियों की तरफ देख ही रही थी कि जोर से हॉर्न की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से पलटकर पीछे की तरफ देखा तो अग्नि अपनी गाड़ी में बैठा हॉर्न बजा रहा था। उसने दोबारा सीढ़ियों की तरफ देखा और बोली, एक तो तुम और एक ये मिस्टर फायर, दोनों ही मेरे पीछे पड़े हो।
बोलते हुए उसने सामने अग्नि की तरफ देखना शुरू कर दिया था। अग्नि ने गाड़ी की रेस दे रखी थी जिससे टायर लगातार आवाज कर रहे थे। वो जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ी। अग्नि ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इश्क के कदम रुक गए। एक तो वो वैसे भी लड़खड़ा चल रही थी, ऊपर से अग्निदेव के तांडव खत्म नहीं हो रहे थे। उसे रुकते हुए देखा अग्नि ने गाड़ी रोक दी और गाड़ी रुकते हुए देख अब इश्क ने दोबारा अपने कदम आगे बढ़ा दिए, लेकिन जैसे ही इश्क ने कदम आगे बढ़ाए अग्नि ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर दी। इश्क एक बार फिर से रुक गई और समझने की कोशिश करने लगी कि अब आखिर अग्नि करना क्या चाहता है। तभी अग्नि वहां से चला गया। उसे जाते देख इश्क की आंखों में आंसू आ गए। वो जानबूझकर लेट नहीं हुई थी बल्कि उसके पैरों में दर्द हो रहा था। और अब तो पैरों का दर्द उसे इतना तकलीफ नहीं दे रहा था जितना उसे अग्नि का ये रवैया दे रहा था। तभी अचानक से उसकी सांसें हालत में अटक गई और डर के मारे उसने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। एक गाड़ी बड़ी ही स्पीड से उसकी तरफ आए और बिल्कुल उसके सामने आकर रुक गई। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे कोई तूफान आ गया हो। उसके सांसें और भी ज्यादा तेजी से चल रही थी। कुछ देर बाद जब उसे तूफान रुकता सा महसूस हुआ तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर देख सामने अग्नि गाड़ी में बैठा था और इश्क की तरफ से गाड़ी का दरवाजा खुला था। अग्नि गाड़ी के अंदर बैठा ही उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब सच में जाऊं या आओगी? उसकी बात सुनकर इश्क जल्दी से गाड़ी में बैठी। गाड़ी में बैठते वक्त उसका पैर एक बार फिर से लड़खड़ा गया क्योंकि उसका दुपट्टा उसके पैर में अटक गया था। वो सीधा अग्नि के ऊपर जाकर गिरी और गाड़ी का कुछ उसके पेट पर चुभा। वो अग्नि के सीने के ऊपर गिरी हुई थी और उसके हाथ अग्नि के सीने पर थे। दर्द से उसके पैर की जान निकल जा रही थी लेकिन वो उफ़ तक नहीं कर पाए। उसकी नजरें अग्नि की नजरों से मिली हुई थी और खुद ब खुद अग्नि का हाथ उसकी कमर पर आ चुका था। अग्नि अपनी सख्त नजरों से देखते हुए बोला, एक तो तुम बात बात पर गिर जाती हो, काफी गिरी हुई हो। उसकी बात सुन इश्क अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। उसकी आंखों में नमी आने लगी थी। अग्नि ने जल्दी से अपना दूसरा हाथ उसके गाल पर रखा और बोला, अभी काफी बच्ची टाइप हो, ढंग से चलना नहीं सीख बड़ी, पर कोई बात नहीं, मैं सीखा दूंगा। बोलकर उसने इश्क को खुद पर से हटाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। इश्क अपनी आंखों में आई नमी साफ कर रही थी। उसने अग्नि की तरफ देखा जिसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। वो खुद से ही बोली, शायद मैं ही ज्यादा सोचती हूँ। तभी उसका हाथ एकदम से गर्म हो गया। उसकी पूरी बॉडी में कर्ट सा दौड़ने लगा क्योंकि अग्नि ने उसके हाथ को अपने हाथ में थाम लिया था। वो हैरानी से अग्नि की तरफ देखने लगी। अग्नि ने उसके हाथ को अपने थाई पार्ट पर रख लिया। इश्क का और भी ज्यादा बुरा हाल होने लगा। ना वो अपनी से अपना हाथ छुड़वा पा रही थी और ना ही खुद अच्छे से उसके हाथ को थाम पा रही थी। उसने पूरा रास्ता बस अग्नि को देखने में ही बिता दिया। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी राठौर मैंशन के पार्किंग एरिया में रुकी। अग्नि जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और अंदर की तरफ जाने लगा। तभी उसे पीछे से इश्क के चिल्लाने की आवाज आई। आगे जारी है। 46 जलन अग्नि की। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी राठौर मैंशन के पार्किंग एरिया में रुकी। अग्नि जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और अंदर की तरफ जाने लगा। तभी उसे पीछे से इश्क के चिल्लाने की आवाज आई। उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो इश्क अपनी जगह पर खड़े ही चिल्लाई जा रही थी और वो भी बिना किसी का नाम लेकर। उसकी नजरें अपनी पैर पर थी। अग्नि ने घूर कर उसकी तरफ देखा। उसकी घूरती हुई नजर खुद पर पाकर इश्क बड़बड़ाते हुए बोली, इस फायर जी ने आग के साथ डील कर रखी है क्या? जब देखो अपनी आंखों से जलाते रहते हैं। उसे खुद में बड़बड़ाते देख अग्नि वापस उसके पास आया और गुस्से से बोला, अब क्या हुआ? इश्क ने बड़बड़ाना बंद किया और बड़ी ही सूनी नजरों से उसे देखते हुए मासूमियत से बोली, प्लीज आप मुझे गोद में उठाकर अंदर ले जाए ना। उसकी बात सुनकर अग्नि की सिर्फ आंखें बाहर नहीं आई, बाकी हैरानगी में कोई कमी नहीं थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, नशे में हो क्या? इश्क ने अपना सर नामे हिलाया और बोली, नशे में नहीं, दर्द में हूं। अग्नि सख्त आवाज में बोला, क्यों, ऐसा क्या हुआ? इश्क ने अपने पैर की तरफ देखा और बोली, आपने जानबूझकर मुझे नीचे गिराया, तब चोट नहीं लगी, लेकिन मैं खुद गिर गई तो पैर मोचा गई और ऊपर से आपने जिस तरह मुझसे रेस लगवाए, मेरा पैर और भी ज्यादा दर्द कर रहा है। प्लीज मुझे गोद में उठाकर अंदर ले जाइए। उसकी बात सुनकर अग्नि उसके करीब हुआ और इश्क उसे अपने करीब आते देख पीछे गाड़ी से लग गई। अग्नि ने अपने दोनों हाथ गाड़ी पर रखे और उसके चेहरे पर झुककर बोला, कहीं जानबूझकर मेरे करीब तो नहीं आना चाहती तुम? कहीं इरादे कुछ और तो नहीं? बोलते हुए अग्नि उसके गर्दन पर झुक रहा था और उसके होठों से गर्म सांसें इश्क को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसकी बॉडी में एक बार फिर से कर्क दौड़ना शुरू हो चुका था।
अग्नि की आग में वो एक बार फिर से जलने लगी थी। वो धीमे से बोली, नहीं, फिलहाल तो सिर्फ आपकी गोद में आकर अंदर जाना है, आगे तो कुछ सोचा नहीं। उसका मासूमियत भरा जवाब सुनकर अग्नि कुछ पल उसे देखता ही रहा और फिर अचानक उसका दिमाग फिर से चलने लगा। उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन आ गए और वो बोला, लेकिन अगर मैं तुम्हें अपनी गोद में ना उठाऊं तो? प्रश्नवाचक चिन्ह। इश्क मायूसी से बोली, तो मैं किसी तरह खुद ब खुद चली जाऊंगी, लेकिन। बोलते हुए उसने अपने हाथ अग्नि के सीने पर रख दिए और उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में कसते हुए बोली, लेकिन प्लीज आप ले चलिए ना। बोलते हुए उसकी आवाज और भी गहरी और मदहोश हो गई। उसकी ऐसी आवाज सुनकर अग्नि इश्क के इश्क में पिघल गया। उसने हल्का सा नीचे छुपाकर इश्क को अपनी गोद में उठा लिया और इश्क ने अपनी बाहें उसकी गर्दन पर लपेट दी। अग्नि भी उसके चेहरे की तरफ देखते हुए उसे अंदर लेकर आया। सभी लोग, निया, अमायरा, इतिश्री और सांझ हाल में ही मौजूद थी। दरवाजे पर कदमों की आहट सुनकर सबने दरवाजे की तरफ देखा। जब से इश्क और अग्नि की शादी हुई थी तब से ही जितनी बार भी सबने उन दोनों को अंदर बाहर आते देखा था, इश्क अग्नि की गोद में ही होती थी। अमायरा मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी, जबकि सांझ और इतिश्री के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन निया का चेहरा गुस्से से लाल था। उसे अब इश्क से चिढ़ हो रही थी। एक तो अग्नि ने अन्य से सब कुछ छीन लिया था और अब अग्नि इश्क को इस तरह से करीब देखकर उसे और भी आग लग रही थी। सांझ थोड़ा आगे आए और अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, लगता है कोई शादी के बाद बदल रहा है। बोलते हुए उसकी आवाज में एक शरारती मुस्कुराहट थी। अग्नि ने उसे घूर कर देखा और मुंह बनाते हुए बोला, चोट लगी है इसे? चाहे तो नीचे भी गिरा सकता हूं। उसकी बात सुनकर सांझ के चेहरे का रंग उड़ गया। वहीं इश्क को कुछ देर पहले जिस तरह से अग्नि ने उसे अपनी गोद से गिराया था वो याद आने लगा। वो अग्नि की गोद में और भी ज्यादा सिमट गई और अपनी बाहें उस पर और भी ज्यादा लपेटते हुए बोली, प्लीज अब मत गिराना मुझे फायर जी। फायर की सुनकर अग्नि ने हैरानी से इश्क की तरफ देखा। वही इश्क ने भी एकदम से अपना मुंह बंद कर लिया। सांझ तो उन दोनों को देखते रह गई और इतिश्री अपना मुंह दबाकर हंस रही थी, तो अमायरा जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, फायर जी। अग्नि ने घूर कर इश्क की तरफ देखा। इश्क मासूमियत से बोली, मैं आपका नाम नहीं ले सकती और कुछ कहकर आपको बुलाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने आपका नाम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। क्या मैंने गलत किया? प्रश्नवाचक चिन्ह। बोलते हुए वो बड़ी ही मासूमियत से अग्नि को देख रही थी और अग्नि उसे उतना ही घूरे जा रहा था। अब इश्क ने सांझ की तरफ देखा और बोली, आप ही बताए माम, क्या मैंने गलत किया? सांझ मुस्कुराते हुए बोली, तुम तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। ... सबकी हंसी सुनकर अग्नि का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और वो जल्दी से इश्क को लेकर कमरे की तरफ बढ़ा। इश्क उसकी गोद में ही कांपने लगी। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अग्नि उसे लेकर कमरे में आया और दरवाजा खोलकर सीधा उसे बेड पर पटका। इश्क की एक बार फिर से आह निकल गई। उसने अपनी कमर पर अपना हाथ रख लिया। वो डरते हुए अग्नि की तरफ देख रही थी। अग्नि इसके करीब आया और उस पर झुककर बोला, क्या कहा था अभी तुमने मुझे नीचे? इश्क धीमे से बोली, सॉरी, लेकिन मुझे नहीं पता था आप इतना गुस्सा करेंगे। ... पर ये नाम आप पर अच्छा लगता है, आप बिल्कुल आग की तरह ही है, कभी दूर से ही अपनी नजरों से जलाते हैं तो कभी करीब आकर। बोलते हुए इश्क की गहरी नजरें अग्नि पर थी और अग्नि एक बार फिर से उन नजरों में खोने लगा था। ... इश्क बेड पर लेटी हुई थी और अग्नि उस पर झुका हुआ था। वो अब और भी ज्यादा उस पर झुका और उसकी गर्दन की तरफ देखते हुए बोला, तो मेरे करीब आने से तुम आग की तरह जलती हो? उद्धरण चिन्ह। इश्क ने अपना सर हाँ में हिलाया। अग्नि उसकी गर्दन पर झुका और बोला, तो बताओ फिर इस आग से ठंडक कैसे मिलेगी? इश्क ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी गहरी सांस लेने लगी कि तभी दरवाजा नॉक हुआ। इश्क ने एक झटके से अपनी आंखें खोली। अग्नि ने भी पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, जो अभी तक पूरी तरह से बंद भी नहीं था। वो इसके ऊपर से हटा और दरवाजे पर आया। मेड नीचे डिनर के लिए बुलाने आई थी। अग्नि ने उसे थोड़ी देर में आने के लिए कहा और फिर दरवाजा बंद कर दिया। पलटकर उसने बेड की तरफ देखा तो वहां से इश्क गायब थी। बाथरूम में खड़ी इश्क गहरी गहरी सांस ले रही थी जब अग्नि उसके करीब था। ना जाने एक बार फिर से उसे क्या होने लगा। वो खुद पर कंट्रोल खोने लगी थी और जिस तरह से उसकी सांसें गहरी हो रही थी, उसकी पूरी बॉडी में सच में आग लग रही थी। उसने बाथरूम का दरवाजा अच्छे से चेक किया, उसे अंदर से बंद देखा वो शावर के नीचे आए और शॉवर लेने लगी। वहीं अब कमरे में खड़े अग्नि की नजरें वॉशरूम में थी। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आए और वो बोला, लगता है मेरा करीब आना तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। वैसे तो मैं किसी की कमजोरी का फायदा नहीं उठाता एंग्री बर्ड, लेकिन तुम... तुम तो बहुत स्पेशल हो मेरे लिए।
नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे करीब आने का, अब मैं पति होकर तुम्हारा शौक और तुम्हारी जरूरतें ना पूरी करूं तो मैं कैसा पति। बोलते हुए उसके चेहरे की डेविल स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो गई। कुछ देर बाद इश्क वॉशरूम से बाहर आए। इस वक्त उसने एक येलो कलर का सिंपल सा कॉटन सूट पहना हुआ था। बाहर आते ही उसकी खांसी छूट पड़ी क्योंकि इश्क ने कुछ ही देर में पूरा कमरा सिगरेट के धुएं से भर दिया था। नीचे डिनर के लिए जाना था लेकिन अग्नि आराम से काउच पर बैठा था। इश्क उसके पास आए और धीमे से बोली, डिनर के लिए नीचे चले। अग्नि रूड होकर बोला, मुझे भूख नहीं है, तुम्हें जाना है तो जाओ। इश्क को बहुत ज्यादा भूख लगी थी लेकिन वो अग्नि के बिना कैसे जाती। लेकिन उसने अग्नि से कुछ नहीं कहा और चुपचाप बेड पर आकर बैठ गई और अपने फोन में कुछ करने लगी। फोन चलाते वक्त बार बार उसके चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी झलकने लगती और कुछ ही देर बाद एक मुस्कुराहट खिल जाती। अग्नि सामने बैठा उसे काफी देर से नोटिस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से चैट कर रही है, जो देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे डिनर के लिए मनाने की बजाय वो किसी और से बातें कर रही थी, ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और इश्क के सामने आकर बोला, तुम्हें डिनर के लिए नहीं जाना। इश्क ने अपना फोन जल्दी से नीचे कर दिया जिससे अग्नि का शक और भी ज्यादा बढ़ गया। वो मायूसी से बोली, जब तक आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तब तक मैं कैसे जा सकती हूँ। सब लोग आपके बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। अग्नि ने उसके फोन की तरफ देखा और तंज कसते हुए बोला, लगता है कुछ ज्यादा ही फिक्र है तुम्हें मेरी। इश्क ने कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा झुका लिया। अग्नि उसे देखते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ नीचे डिनर के लिए, तुम्हें आना हो तो आ जाना। बोलकर वो जल्दी से बाहर चला गया और इश्क उसे जाते देखती रह गई। वो स्पेशली अग्नि के लिए नीचे नहीं गई और ये जानते हुए भी अग्नि जिस तरह बिना उसे अपने साथ लिए ही चला गया। उसे बुरा लग रहा था। उसने अपने हाथ और बिस्तर में दबाया हुआ अपना फोन उठाया और फिर से उसमें कुछ करने लगी। दरवाजे के बाहर खड़े अग्नि ने हल्का सा नजरें घुमाकर उसकी तरफ देखा। इश्क को फोन पर देखकर मुस्कुराते हुए उसकी मुठ्ठियां कसने लगी। तभी उसकी नजर सामने अपने रूम में से निकल रहे अन्य की तरफ गई जो फोन पर कुछ कर रहा था और उसे देखते हुए अग्नि के चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा बिगड़ गए। तभी पीछे से कमरे में से इश्क बाहर आए। अग्नि ने पलटकर उसकी तरफ देखा लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही अग्नि वापस से सामने की तरफ देखते हुए नीचे चला गया। इश्क उसे देखते हुए उसके पीछे पीछे आए। अग्नि आकर अपनी चेयर पर बैठा और उसे देखकर सब हैरान थे, किसी का भी उम्मीद नहीं थी कि अग्नि सबके साथ डिनर के लिए नीचे आएगा। इश्क धीरे धीरे चल रही थी, चलने से उसका पैर दर्द हो रहा था। तभी अन्य भी दूसरी तरफ से आया। उसकी नज़र इश्क पर गई तो वो उसके करीब आया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, मैं हेल्प कर दूं। बोलते हुए उसकी गहरी नजरें इश्क पर थी। इश्क उसकी मदद नहीं लेना चाहती थी। वो जानती थी कि अग्नि और अन्य के बीच लड़ाई चल रही है। वो उसे मना करने वाली हुई कि तभी उसके पैर में दर्द उठा और वो एकदम से लड़खड़ाकर नीचे गिरने को हुई, लेकिन तभी अन्य ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसके हाथ को भी अपने हाथ में थाम लिया। डाइनिंग टेबल पर बैठे अग्नि ने नजरें उठाकर उन दोनों की तरफ देखा और उन दोनों को इस तरह से करीब देखकर उसकी आंखें लाल होने लगी। आगे जारी है। Chapter 47 You Can't Affect Me Angry Bird। अन्य इश्क का हाथ अपने हाथ में पकड़कर उसे संभालते हुए बोला, ध्यान से इश्क, चोट लग जाएगी तुम्हें। बोलते हुए उसकी नजरें इश्क पर थी। इश्क ने अपना हाथ उसके हाथ से हटाना चाहा लेकिन अन्य ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, आओ मेरे साथ चलो। बोलते हुए उसने आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इश्क को भी उसके साथ साथ आना पड़ा। डाइनिंग टेबल पर बैठे अग्नि की गहरी नजरें उन दोनों पर थी, लेकिन जैसे ही उसने उन दोनों को अपने पास आते देखा उसने अपनी नजरें खाने पर टिका ली, पर उससे थोड़ी ही दूर खड़ी निया के तन बदन में आग लग रही थी। शादी से पहले अन्य और वो 2-3 बार इंटीमेट हो चुके थे, लेकिन अब अन्य उसके करीब भी नहीं आ रहा था और ऊपर से उसके सारे प्लान फ्लॉप होते जा रहे थे। लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आए और वो कुछ सोचने लगी। उस स्माइल के साथ उसने अग्नि की तरफ देखा और उसकी स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो गई। अन्य इश्क को लेकर डाइनिंग टेबल पर आया। वो उसके लिए चेयर पीछे की तरफ खींचकर उसका हाथ यूं ही अपने हाथ में पकड़े और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे चेयर पर बिठाते हुए बोला, तुम कभी अपना ध्यान नहीं रखती हो इश्क, पहले तो मैं तुम्हारा ध्यान रख लेता था लेकिन अब तो। बोलते हुए उसने अपनी नजरें अग्नि पर डाली जिसका पूरा ध्यान अपनी प्लेट में था, जैसे वो यहाँ पर मौजूद ही ना हो और उसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। अन्य के चेहरे पर डेविल स्माइल थी क्योंकि वो जानता था कि अग्नि जो देख रहा है वो सच बिल्कुल नहीं।
भले ही वो इश्क से प्यार करता है या नहीं, लेकिन इतना वो अच्छी तरह से जानता था कि अग्नि अपनी छोटी सी छोटी चीज भी किसी के साथ नहीं बांट सकता। अब चाहे इश्क से उसे प्यार हो या ना हो थी तो वो उसकी ही, और उसे कैसे वो किसी और के साथ देख सकता था। सूर्या वहां पर आया और सबकी तरफ देखते हुए बोला, ग्रेट सरप्राइज। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आज जो कुछ अन्य और अग्नि के बीच ऑफिस में हुआ उसके बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर आएंगे। तभी उसकी नजर इश्क पर गई और उसके हाथ पर जो अभी तक अन्य के हाथ में था। सूर्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, इश्क तुम ठीक तो हो ना? सूर्या की बात सुनकर इश्क ने जल्दी से अन्य के हाथ से अपना हाथ खींच लिया और अपना सिर हाँ में हिलाकर बोली, यस सर। अग्नि ने अपनी गुस्से से जलती हुई नजरें उठाकर इश्क की तरफ देखा और बोला, अभी तक उसके हाथ में अपना हाथ महसूस नहीं हुआ, और अब डर रामा ऐसे जैसे अचानक से कर्ट लगा हो। कर्ट तो एंग्री बर्ड तुम्हें बहुत जल्दी लगेगा, और ऐसा कर्ट लगेगा कि तुम दोबारा किसी को हाथ लगाने लायक नहीं रहोगी। सांझ ने सर्वेंट को इशारा किया तो उसने जल्दी से सबको खाना सर्व करना शुरू कर दिया, लेकिन जब सर्वेंट अग्नि के पास आए तो वहां खड़ी निया सर्वेंट के हाथों से बोल लेते हुए बोली, खाना मैं सर्व करूंगी। इतिश्री और सांझ ने हैरानी से उसे देखा। वो दोनों कब से नोटिस कर रही थी कि निया कुछ अलग है। वो उन सब लोगों के साथ बहुत कम इन्वॉल्व होती थी, लेकिन अब अचानक से ही उसका खाना सर्व करना उन दोनों को हैरान कर रहा था। लेकिन फिर उन लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वही खाना सर्व करते वक्त निया की नजरें अग्नि पर थी, और जब उसने अग्नि को खाना सर्व किया तो उसे खाना सर्व करने के बाद निया ने अपना हाथ हल्का सा अग्नि के हाथ पर रखा। अग्नि ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी गुस्से से जलती हुई नजरें देखकर निया एक पल के लिए कांप गई, और उसने जल्दी से अग्नि के हाथ से अपना हाथ हटा लिया और वहां से चली गई। अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो अन्य की तरफ देखते हुए बोला, बेकल को बददिमाग मिली। सही है, दोनों की अच्छी बनेगी। बोलते हुए वो तिरछा मुस्कुराया और अपना खाना खाने लगा। इश्क की चोरी चोरी नजरें उस पर जा रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे नाराज है या नहीं। कुछ देर बाद खाना खत्म हुआ और अग्नि अपनी जगह से उठकर ऊपर रूम की तरफ चल दिया। इश्क भी जल्दी से अपनी जगह से उठी, लेकिन निया ने उसका हाथ पकड़कर रोका और बोली, तुम शादी कर इस घर में तो आ गई, लेकिन लगता है तुम्हें इस घर की कुछ पड़ी नहीं है। बस सारा दिन अग्नि के आसपास घूमती रहती हो। थोड़ा वक्त बाकी चीजों को भी दो। क्यों मॉम, मैं ठीक कह रही हूं ना? बोलते हुए उसने इतिश्री की तरफ देखा। इतिश्री हल्का सा मुस्कुराए और अपना सर हाँ में हिलाया। हालांकि उसे निया की बात को ज्यादा समझ नहीं आए, लेकिन वह हम नहीं चाहती कि निया और इश्क में कोई प्रॉब्लम हो। सांझ इश्क की तरफ देखते हुए बोली, सब काम काम करवा कर ऊपर चली जाना। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराए और इतिश्री के साथ वहां से चली। उनके जाने के बाद निया इश्क की तरफ देखते हुए बोली, लगता है वन नाइट स्टैंड के बाद कुछ ज्यादा ही तलब लगने लगी है तुम्हें। इसलिए एक पल भी अग्नि के बिना नहीं रह पाती हो। बट लिसन, मैं ये सब कुछ नहीं करने वाली। बोलते हुए उसने डाइनिंग टेबल की तरफ देखा जहां से सर्वेंट बर्तन उठा रहे थे। अब वो थोड़ा एटीट्यूड में बोली, तुम्हारी तरह गरीबों वाली जिंदगी नहीं जी है मैंने। एक अच्छी रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहां मैंने आज तक एक पानी का गिलास नहीं उठाया। सो सोचना भी मत कि ये सब चीजें मैं करूंगी। अपना काम खत्म करो और फिर जहां जाना है जाओ। ब्लडी इडियट। बोलते हुए वो वहां से जाने लगी। इश्क ने उसे रोका, एक मिनट बात सुनना। निया ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर इस वक्त दुनिया भर का एटीट्यूड था। इश्क उसके करीब आए और बोली, वो मुझे जानना ये था कि स्ट्रॉ से प्यास बुझ जाती थी तुम्हारी? निया सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। इश्क मुस्कुराते हुए बोली, अब पानी का गिलास तुम नहीं उठाओगी तो पूरी पानी के गिलास में डुबकी तो लगाओगी नहीं, और ना ही प्लेट में मुंह मार कर खाओगी। तो पानी तो तुम स्ट्रॉ से पीती होगी और खाना वो शायद कुत्तों की तरह सूंघकर पेट भर लेती होगी। हाउ डरे यू? निया चिल्लाकर बोली। इश्क ने सहमे हुए उसे देखा। निया गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ इस तरह की बकवास करने की? इश्क मासूमियत से बोली, मैंने क्या कहा? मैंने तो वही बोला जो तुमने कहा। अब तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? निया दांत पीसते हुए बोली, ब्लडी इडियट गर्ल। बोलकर वो मुंह फुलाते हुए वहां से चली गई। इश्क उसे जाते देखा बोली, पर मैंने तो सच में कुछ नहीं कहा। अब खाने का तरीका बताया तो इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात थी? एक फायर जी कम है जो बाकी भी आग का गोला बनकर घूम रहे हैं। बोलते हुए उसने मुंह बनाया और किचन की तरफ चली गई। अग्नि अपने रूम में काउच पर बैठा था और उसकी आंखों के सामने बार बार इश्क और अन्य का हाथ एक दूसरे के हाथों में होना घूम रहा था। और वो सब सोचते हुए वो जब से कमरे में आया था तब से ही सिगरेट पी रहा था, जिससे कमरा एक बार फिर से पूरा सिगरेट के धुएं से भर चुका था।
कुछ देर बाद इश्क कमरे में आए और उसकी तरफ देखने लगी। उसे देखते ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई आग की भट्टी जल रही हो। वो कमरे में आए और अग्नि की तरफ आकर बोली, आप नाराज हैं क्या मुझसे? अग्नि ने अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। उसने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और पारस को फोन किया। पारस ने जैसे ही कॉल रिसीव किया अग्नि इश्क की तरफ देखते हुए बोला, आई वॉन्ट समथिंग। पारस उसकी बात का मतलब समझ चुका था। उसने यस बॉस कहा तो अग्नि ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो अपनी जगह से उठा और वहां से जाने लगा। इश्क ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली, आप सच में नाराज हैं मुझसे? फायर जी, बोलते हुए उसकी आवाज मासूमियत से भरी थी। अग्नि ने उसका हाथ अपने हाथ से झटक कर दूर किया और एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, डोंट कॉल मी लाइक दिस, और जाकर उनका हाथ पकड़ो जिनसे प्यार है तुम्हें, मेरी तुम्हें क्या ही परवाह। बोलकर गहरी नजरों से उसे देखकर अग्नि वहां से चला गया और इश्क उसे जाते देखती रह गई। उसे समझ आ गया था कि अग्नि उससे नाराज क्यों है, लेकिन उसने कुछ जानबूझकर तो नहीं किया था। वो दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, अगर आप मुझसे नाराज हैं तो नाराजगी जाहिर कीजिए, मुझे यूं अकेला छोड़कर क्यों चले गए? बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई। अग्नि राठौर मैंशन से बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी एक होटल के बाहर थी और वो अपने हाथों में ड्रिंक कैन लिए उसे पीते हुए होटल के अंदर आया। पारस ने रूम बुकिंग पहले ही करवा रखी थी, इसलिए अग्नि सीधा लिफ्ट से होता हुआ कमरे में आया। दरवाजे पर खड़ा होकर वो खुद से ही बोला, यू कांट अफेक्ट मी एंग्री बर्ड, बट मैं तुम्हारी सांसें भी मुश्किल कर दूंगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर बेहद गुस्सा था। उसने रूम नॉक किया तो एक लड़की ने दरवाजा खोला जिसने एक व्हाइट कलर की नी लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी। अग्नि अंदर आया और उस लड़की को गहरी नजरों से देखने लगा। वो लड़की भी अपने सेडिक्टिव नजरों से उसे देखते हुए उसके करीब आई। राठौर मैंशन। इश्क अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी लेकिन उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। वो कब से सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन आंखें बंद करते ही अग्नि का गुस्से से भरा चेहरा उसके सामने आ जाता। हालांकि ऐसा नहीं था कि उसे उसके साथ सोने की आदत थी, लेकिन न जाने फिर भी कुछ कमी लग रही थी। उसका दिल बेचैनियों से भरा हुआ था। कभी आंखें नम होती तो कभी अपने आप सूख जाती। वो यूं ही ना जाने कितनी देर जगती रही और फिर धीरे धीरे नींद आंखों में समाने लगी। अभी उसे सोए कुछ ही देर हुई थी कि उसे अपने पेट पर एक हाथ महसूस हुआ। उसकी सांसें गहरी हो गई। आगे जारी है। 48 इश्क और अग्नि की बढ़ती नजदीकियां। अग्नि के जाने के बाद इश्क बहुत ज्यादा बेचैन हो रही थी। अग्नि का यूं रूठ कर जाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि दिल में प्यार है या सिर्फ अट्रैक्शन, अभी तक उसे इन चीजों का एहसास तक नहीं था, लेकिन बस उसे अग्नि के बिना अच्छा नहीं लग रहा था। वो यूं ही बेड पर करवट लेती हुई लेटी रही और आखिर आधी रात के गुजरने तक उसे नींद आ ही गई। अभी उसे सोए हुए कुछ ही देर हुआ था कि उसे अपने पेट पर किसी का हाथ महसूस हुआ, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। वो बस हल्का सा कसमसाए और खुद में ही सिमट गई। अब उसके पेट पर रखा हुआ हाथ थोड़ा सा और आगे बढ़ा और पूरी तरह से उसे कमर से जकड़कर उसे उस शख्स ने अपने करीब खींच लिया, जिससे इश्क की पीठ उसे शख्स के सीने से लग गई और अब उस शख्स का हाथ इश्क के सर से होते हुए उसके सीने पर आ गया। इश्क गहरी नींद में थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे उसे एक सुकून का एहसास हुआ हो। वो शख्स भी हल्का हल्का नींद में था और वो शख्स कोई और नहीं अग्नि था। अग्नि ने अपना चेहरा इश्क के सीने से रगड़ा। उसकी आंखें बंद थी। शायद वो काफी देर पहले ही रूम में वापस आ चुका था और सो भी चुका था। शायद नींद में ही वो इश्क के करीब आया था। हल्का सा कसमाते हुए इश्क ने करवट ली और अग्नि के सीन की तरफ हो गई, जिससे अब उसका चेहरा अग्नि के सीने से लग गया और अग्नि की दोनों बाहें इश्क की पीठ से लिपट गई। अंधेरे में कमरे की वो रेड डिम लाइट उन दोनों के चेहरे पर पड़ती हुई उन दोनों के चेहरे को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। सुबह के 7 बजे राठौर मैंशन। इश्क का कमरा। हल्की हल्की सी अंगड़ाई लेते हुए इश्क ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन आंखें तो उसकी खुल गई पर वो अंगड़ाई नहीं ले पाई क्योंकि वो पूरी तरह से अग्नि की बाहों में कसी हुई थी। अग्नि की ब्रॉड चेस्ट, जिस पर इस वक्त कुछ भी नहीं था, उससे उसका चेहरा बिल्कुल चिपका हुआ था। उसके सीने से लगकर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके बेहद करीब आग जल रही हो और वो उस आग में पूरी तरह से जल रही हो। एक मदहोश सा एहसास उसके दिल और दिमाग पर छा रहा था। अपनी अधखुली आंखों से उसने अग्नि की तरफ देखा। नींद में सोता हुआ वो एकदम मासूम लग रहा था। इश्क उसकी तरफ देखते हुए बोली, नींद में है तो एकदम मासूम लग रहे हैं, लेकिन जब आंख खुलेगी तो एकदम आग का गोला बन जाएंगे।
मेरे मिस्टर फायर, बोलकर उसने अपनी जीभ को हल्का सा बाहर निकाला और फिर अपने होठों को दांतों तले दबा लिया, लेकिन साथ ही साथ उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ गई। उसने अग्नि के चेहरे पर अपना हाथ रखा और उसे देखते हुए बोली, आपने बहुत खड़ूस है, सारा दिन मुझे डांटते रहते हैं, मुझे चक्की की तरह अपने आगे पीछे घुमाते रहते हैं, लेकिन मैं क्या करूं? जब भी आप मुझसे कुछ कहते हैं तो मन करता है आपकी बात सुनती रहूं। आपकी तरफ नजरें उठाती हूं तो मन करता है आपकी तरफ देखती ही रहूं, लेकिन जैसे ही आप मुझे देखते हैं तो मैं भीगी बिल्ली बन जाती हूं। आपकी तरफ देखना तो दूर, मेरा दुनिया से लुप्त होने का मन करता है। क्यों है आप इतने खड़ूस? पर आप जो भी हैं मुझे अच्छे लगते हैं, क्यों मुझे भी नहीं पता, पर फिर भी आप खड़ूस तो है। कहते हुए उसने अपने निचले होंठ को बाहर की तरफ निकाला और अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए अग्नि को देखते रही। तभी फोन का अलार्म बजा। वो अलार्म बजने से पहले ही उठ गई थी। वो जल्दी से अग्नि की पकड़ से छूटकर अलार्म बंद करने को हुई, लेकिन इस वक्त अग्नि ने उसे अपनी बाहों में और भी ज्यादा कस लिया और अगले ही पल उसे नीचे कर उसके ऊपर झुक गया। इश्क की आंखें बड़ी हो गई। उसे डर लगने लगा। अब उसे महसूस हुआ कि शायद अग्नि पहले से ही जाग रहा था, और जिस तरह से अग्नि के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी, उसका डर उसे सच होता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी धड़कन तेजी से बढ़ गई और चेहरा एकदम पपी फेस हो गया। अग्नि उसकी तरफ देखते हुए थोड़ी कर आवाज में बोला, एक बार दोबारा बोलना, क्या बोल रही थी तुम? इश्क मिमियाते हुए बोली, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत कुछ सुनाई दिया। खड़ूस, किसी का मुझे पसंद करना, किसी का मन करता है मुझे देखने का, मेरी बातें सुनने का। बोलते हुए अग्नि ने अपनी आंखों को गोल घुमाया। इश्क की सिटी पिट्टी गुल होने लगी। ऊपर से अलार्म बजे जा रहा था और दूसरा अग्नि की वो चेस्ट, जिस पर ना चाहते हुए भी उसकी नज़र बार बार जा रही थी, और वो बार बार अपनी नज़रों को रोकने की कोशिश कर रही थी ताकि अग्नि उससे गलत ना समझे, पर वो फिर भी खुद को कंट्रोल कर बड़ी ही नहीं पा रही थी। लेकिन अग्नि सब कुछ नोटिस कर रहा था, उसकी वो नज़रें भी और उसका गुलाबी होता हुआ चेहरा भी। तभी इश्क का दिमाग चला और वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, शायद आपको गलत सुन गया। अलार्म की वजह से सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, मैंने तो सिर्फ गुड मॉर्निंग बोला था। अग्नि हैरानी से बोला, अच्छा। इश्क ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया। अग्नि ने अपने दूसरे हाथ से अलार्म बंद किया और फिर इश्क की आंखों में देखते हुए बोला, मुझे तो अभी भी बहुत कुछ सुनाई दे रहा है। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद सुनकर अब इश्क उसे सवालिया नजरों से देखने लगी और बोली, लेकिन अब तो मैंने सच में कुछ नहीं कहा। हाँ, अग्नि शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, लेकिन मुझे तो सुनाई दे रहा है। इश्क कंफ्यूज होते बोली, क्या सुनाई दे रहा है आपको? अग्नि हल्का सा नीचे हुआ, जिससे अब वो उसकी गर्दन के भी थोड़ा नीचे हो चुका था। उसका चेहरा बिल्कुल इश्क के सीने के पास था। उसने अपने चेहरे को इश्क के सीने पर रख दिया और फिर हल्का सा अपना चेहरा उसकी तरफ उठा, उसकी आंखों में देखते हुए बोला, धड़कन वो भी बहुत तेज, मेरा नाम लेती हुई। उसका इतना कहना और इश्क एकदम से सिहर उठी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली, लेकिन उसकी बढ़ती हुई धड़कन साफ चुगली कर रही थी कि सच में उसकी धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और ये अग्नि की वजह से ही बढ़ रही है। अग्नि शरारती मुस्कुराहट के साथ उसके ऊपर से हटा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम चाहे ना बोलो एंग्री बर्ड, लेकिन तुम्हारी ये धड़कनें बहुत छोटे ऊंचा बोल रही है, वो भी जो शायद तुम बोल नहीं सकती। बोलते हुए उसने अपनी आई विंक की और वॉशरूम में चला गया। इश्क ने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और उसे अपना सीना जलता हुआ महसूस हुआ। अभी भी एक कर्ट उसे महसूस हो रहा था। वो हल्की हल्की आहें भरते हुए बोली, आप सच में आग है मिस्टर फायर। अग्नि वॉशरूम में आया और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी, लेकिन तभी उसे कल रात की बात याद आई और उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। कल रात वो जब होटल पहुंचा तो उस लड़की ने दरवाजा खोला और अग्नि रूम के अंदर गया। वो लड़की सेडिक्टिव नजरों से देखते हुए उसके पास आए, लेकिन जैसे ही उसने अग्नि की शर्ट के बटन खोले और फिर उसके सीने पर अपने होंठ रखे, अग्नि को अपना सीना जलता हुआ महसूस हुआ। उसने अपनी मुठ्ठियां कस ली, लेकिन उस लड़की को नहीं रोका, पर उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने अब खुद नीचे झुककर उस लड़की को अपनी गोद में उठाया और उसे लाकर बिस्तर पर पटक दिया। अपनी पूरी शर्ट को उतारते हुए वो उसके करीब आया और उस पर झुककर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए, लेकिन अगले ही पल वो वापस से ऊपर की तरफ उठ गया और एक गहरी सांस ली। उसकी बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो बिल्कुल उस दिन की तरह रेस्टलेस हो रहा था जिस दिन वो और इश्क एक दूसरे के करीब आए थे। दोनों शादी से पहले वाली रात को इंटीमेट हुए थे। उसे 2 दिन पहले की बात याद आई जब वो यूं ही होटल में आया था और एक लड़की उसका रूम में इंतजार कर रही थी। तब भी वो उस लड़की के करीब गया।
लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि उसे यही बेचैनी बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। वो लड़की जो इस वक्त उसके नीचे थी, उसकी गर्दन पर अपनी बाहें लपेटते हुए बोली, क्या हुआ मिस्टर अग्नि राठौर? अंदर की आग ठंडी हो गई या अभी तक जली ही नहीं? अग्नि व्यंग से मुस्कुराया और उसके ऊपर से हट गया। वो अपनी शर्ट पहनने लगा तो वो लड़की हैरानी से अपनी जगह से उठी और उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, नाराज हो गए क्या? अग्नि ने एक्सप्रेशन लेस होकर उसकी तरफ देखा और बोला, मेरे अंदर की आग तो तब जलेगी ना जब तुम चिंगारी का काम करो। वो लड़की अग्नि के करीब आए और उसका गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, तुम मुझे मौका तो दो, देखना मैं कैसी आग लगाऊंगी, जो पूरी जिंदगी शांत नहीं होगी। अग्नि तिरछा मुस्कुराया और बोला, अग्नि सिंह राठौड़, और दूसरा मौका दे। कभी नहीं। बोलते हुए उसने उस लड़की के कंधों को पकड़कर उसे खुद से दूर किया और सीधा रूम से बाहर निकल गया। वो लड़की बस उसे जाते देखती रह गई। अग्नि गुस्से से कांपता हुआ अपनी गाड़ी में आकर बैठा और ड्राइविंग सीट पर बैठकर गहरी गहरी सांस लेने लगा। कुछ देर बाद उसने जोर से अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारा और अपने साथ वाली सीट पर रखी हुई वाइन की बोतल को खोलकर सीधा मुंह से लगा लिया। बिना एक सांस लिए उसने पूरी बोतल खाली कर दी थी। खाली बोतल होने पर उसने कार से उसे बाहर फेंका और गाड़ी स्टार्ट कर दी। गुस्से और बेचैनी की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल था और अब उसे बहुत ज्यादा नशा भी होने लगा था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा रफ ड्राइविंग कर रहा था। किसी तरह वो राठौर मैंशन पहुंचा और सीधा अपने कमरे में आया। कमरे में आते ही उसकी नज़र बेड पर लेट रही इश्क पर गई, जो उसे रेड डिम लाइट में एकदम इश्की लग रही थी। उसने अपनी शर्ट के बटन खोले और आकर सीधा बेड पर गिरा। उसकी आंखें लगातार बंद होती जा रही थी और वो कब इश्क को अपनी बाहों में भरकर सो गया उसे खुद पता नहीं चला। अब वो सब याद करते हुए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आगे जारी है। चैप्टर 49, प्रेम की भूख। वॉशरूम में खड़े अग्नि को खुद पर ही गुस्सा रहा था कि वो चाह कर भी किसी और के करीब क्यों नहीं जा पाया, और उसका गुस्सा सिर्फ खुद पर ही नहीं इश्क पर भी था। वो खुद को मिरर में देखते हुए बोला, तुम्हारे करीब रहने से मैं इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूं कि अपनी लाइफ स्टाइल भी नहीं जी पा रहा हूं। लेकिन नो एंग्री बर्ड, तुम मुझे चेंज नहीं कर सकती। मैं वो सब करूंगा जो मेरा मन करेगा। तुम्हारी मेरी लाइफ में इतनी वैल्यू भी नहीं कि तुम मेरी लाइफ का एक भी पल बदल सको, तो मुझे बदलना तो दूर की बात और बहुत हो गया अब प्यार, अब थोड़ी सी बेरुखी झेलो। बोलते हुए उसके चेहरे पर देवी ल स्माइल आ गई। वो शॉवर लेने के बाद वॉशरूम से बाहर आया। इस वक्त उसने एक ब्लू कलर का बाथरोब पहना हुआ था। गीले बाल अभी भी उसके सर से टपक रहे थे और अपने बालों में हाथ घुमाते हुए वो कबर्ड की तरफ जा रहा था। इश्क उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने आपके लिए कपड़े पहले से ही निकाल दिए हैं। बोलते हुए उसने सामने टेबल की तरफ इशारा किया जहां पर एक बिजनेस सूट निकाल कर रखा हुआ था। अग्नि ने उसकी बात सुनी, उन कपड़ों की तरफ भी देखा, लेकिन फिर भी उसने कपबोर्ड को खोला और अपने लिए एक अलग बिजनेस सूट निकाल। इश्क उसे देखते रह गई और अग्नि अपने कपड़े बदलने लगा। इश्क को समझ नहीं आया कि अग्नि ने उसके दिए हुए कपड़े क्यों नहीं पहने। उसे बुरा भी लग रहा था पर वो कंफ्यूज भी थी। जैसे ही उसने अपना बाथरोब निकाला, इश्क ने झट से अपनी नजरें उस पर से हटा ली और चेहरा घुमाकर खड़ी हो गई। अग्नि ने अपने होठों को तिरछा किया और व्यंग से बोला, ड्रामा क्वीन, बट बेबी आई एम द किंग हियर। बोलते हुए वो अपने कपड़े पहन रहा था। जब इश्क को महसूस हुआ कि अग्नि ने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि अब उसे ड्राई की आवाज आ रही थी। अग्नि ड्रेसिंग के सामने खड़ा अपने बालों को सुखा रहा था। उसके बाद उसने अपनी वॉच पहनी और फिर परफ्यूम वगैरह लगाकर रूम से बाहर जाने लगा। इश्क को अब एहसास हुआ कि ऑफिस के लिए अग्नि तैयार भी हो चुका है, जबकि वो खुद यूं ही बस रूम में खड़ी है। अभी तक उसने सिर्फ बिस्तर समेटा था। वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, आप ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाए, मैं अभी आ रही हूँ। वो लेते हुए उसने भी जल्दी से अपने कपड़े कबर्ड में से लिए और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो शावर लेकर रूम से बाहर आए तो रूम में अग्नि नहीं था। वो जल्दी से तैयार हुई और ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आए। अग्नि डाइनिंग टेबल पर बैठा था और साथ ही साथ सूर्या, सांझ, जीवन, इतिश्री, अमयरा, अन्य और निया भी थे। निया की नजरें अग्नि पर थी। जैसे ही इश्क की पायल की झनकार सुनाई दी, अन्य ने सीढ़ियों की तरफ देखा और अन्य की नजरें सीढ़ियों की तरफ घूमती देख अग्नि के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़ा टेढ़े हो गए। जीवन सूर्या की तरफ देखते हुए बोला, मुझे आपसे बात करनी है भाई। उद्धरण चिन्ह। सूर्या एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ पर खाना खाया जाता है जीवन, अगर कोई बात करनी है तो बाद में कर सकते हैं। बोलकर उसने सांझ को इशारा किया तो सांझ ने जल्दी से मेड को नाश्ता सर्व करने के लिए कहा। इश्क वहां पर आए और सबकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। वो हमेशा सबके पैर छूती थी, लेकिन सांझ ने उससे ये सब करने से मना कर दिया था क्योंकि वो इश्क को अपनी बेटी मानती थी।
इश्क सांझ की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी मैम, मैं लेट हो गई। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अग्नि बोला, किसी के ख्यालों में खोई रहोगी तो ऐसा ही होगा। उसकी बात सुनकर सभी की नजरें अग्नि पर आ गई, लेकिन अग्नि की नजरें अपनी प्लेट पर थी। वही इश्क के चेहरे का रंग लाल होने लगा था। उसे लगा शायद अग्नि में ये बात उसके और अपने लिए कही है। वो नजरें चुराते हुए अग्नि का बड़ी ही तरफ देख रही थी, लेकिन अग्नि के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने नाइफ से ब्रेड को कट किया और फिर इश्क की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन ख्यालों को सिर्फ ख्यालों तक रखना, मुझे हकीकत सिर्फ मेरी मर्जी की पसंद है। उसकी पूरी बात सुनकर इश्क हैरानी से उसे देख रही थी। वही बाकी सब भी अग्नि की बात का मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे। कोई कुछ कहता उससे पहले ही सूर्या थोड़ी सख्त आवाज में बोला, अगर सब लोग आ गए हैं तो नाश्ता शुरू करें। अग्नि के चेहरे के एक्सप्रेशन अभी भी बहुत ज्यादा टेढ़े थे। भले ही वो किसी की तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन किसकी नजर किस पर है ये सब उसे साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही सर्वेंट ने सबकी प्लेट में खाना सर्व कर दिया, अग्नि अपनी जगह से उठा और बिना कुछ कहे ही दरवाजे की तरफ चला गया। उसे जाते देख सूर्या के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अभी भी अपना नाश्ता कर रहा था, लेकिन सांझ और इश्क की नजरें उसकी प्लेट पर थी, जिसमें अग्नि का ब्रेकफास्ट अभी भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। इश्क ने सांझ की तरफ देखा तो सांझ ने अपनी पलकें झपकाए। इश्क अपनी जगह से उठी और जल्दी से दरवाजे के बाहर आए। उसने देखा तो अग्नि अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था। वो भागती हुई उसके पास आए और उसके सामने आकर बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? अग्नि थोड़ा रूड लेकिन सार्कास्टिक वे में बोला, सर्कस में। इश्क हैरानी से बोली, है? अग्नि अब थोड़े गुस्से में बोला, मेरी कोई दूसरी बीवी तो है नहीं जिसके पास जाऊंगा, ऑफिस ही जा रहा हूं। उसके मुंह से दूसरी बीवी का जिक्र सुनकर ही इश्क को कुछ होने लगा था। वो बेचैनी से बोली, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अग्नि एक बार फिर से रूड होकर बोला, तो अब तुम क्या चाहती हो? मैं किस तरह से बोलूं? इश्क धीरे से बोली, आप नाराज हैं क्या मुझसे? अग्नि हल्का सा व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हर चीज तुमसे ही जुड़ी है? अब क्या मैं अपनी मर्जी से ऑफिस में भी ना जाऊं? इश्क की आंखों में नमी आने लगी। कोई इतना खास वक्त भी नहीं हुआ था उसे अग्नि के साथ रहते, अभी सिर्फ 3-4 दिन की बात थी। एकदम गहरा इश्क भी नहीं कहा जा सकता था, लेकिन अग्नि का बस यूं बेरुखी से बात करना ही उसकी जान निकाल लेता था। वह भर्राए गले के साथ बोली, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं मुझसे? प्लीज इस तरह से मत बोलिए ना। बोलते हुए उसकी आवाज भी कांप रही थी। अग्नि ने अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाए और बोला, एक तो बात बात पर ये रोना बंद करो। आई हेट इट। इश्क जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, लेकिन मैं नहीं रो रही, अपने आप आंसू आए हैं। अग्नि सख्ती से बोला, तो अपने इन आंसुओं को कंट्रोल में रखो। जो चीज मुझे नहीं पसंद वो चीज होगी तो मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें पसंद करूंगा। इश्क का दिल कांपने लगा। उसने जल्दी जल्दी से अपनी आंखों को अच्छी तरह से साफ कर लिया और गहरी सांस लेकर बोली, आप तो रोज मुझे अपने साथ ऑफिस लेकर जाने वाले थे ना? अग्नि बोला, पर तुम नाश्ते में बिजी थी तो तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा, ऐसा तो कुछ नहीं कहा था मैंने। इश्क जल्दी से बोली, ठीक है मत कीजिए इंतजार, बस 1 मिनट दे दीजिए, मैं अपना फोन ले आऊं, उसके बाद चलते हैं। बोलते हुए ही वो जल्दी से अंदर की तरफ भागी। वो हाल में भी नहीं रुकी, सीधा सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में गई। उसे यूं देखकर सांझ अपनी जगह से उठने ही वाली थी कि इश्क अपना फोन लेकर सीढ़ियां उतरत हुए नीचे भी आ गई। उसके हाथ में फोन देखकर सांझ समझ गई कि शायद वो अग्नि के साथ ऑफिस जा रही है। बाकी सभी उसे देख रहे थे और निया तो अपनी गहरी नजरों से देख रही थी, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि आखिर इश्क और अग्नि के बीच चल क्या रहा है। इश्क सांझ की तरफ देखते हुए कुछ बोलती उससे पहले ही सांझ ने उसे अपना हाथ दिखाकर उसे रोका और बोली, जाओ। उद्धरण चिन्ह। इश्क मुस्कुराए और जल्दी से बाहर आए, लेकिन बाहर आते ही जैसे उसका दिल सा टूट गया। अग्नि वहां से जा चुका था। उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। वहीं दूसरी तरफ हाईवे पर अग्नि की गाड़ी तेजी से चल रही थी और गाड़ी में लाउड म्यूजिक बज रहा था और उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन एकदम कड़क थे। इश्क अपनी उंगलियों से अपने आंसुओं को साफ कर रही थी कि तभी एक गाड़ी उसके आगे आकर रुकी और गाड़ी के अंदर बैठे अन्य ने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं भी ऑफिस ही जा रहा हूं, आओ बैठो। इश्क उसकी तरफ देख रही थी। आगे जारी है। 50 मैंने आग ही लगा दी। इश्क अपनी उंगलियों से अपने आंसुओं को साफ कर रही थी कि तभी एक गाड़ी उसके आगे आकर रुकी और गाड़ी के अंदर बैठे अन्य ने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं भी ऑफिस ही जा रहा हूं, ओ बैठो। इश्क उसकी तरफ देख रही थी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अन्य बोला, ज्यादा मत सोचो, आओ अंदर बैठो। ऑफिस जाना जरूरी है।
उसकी बात सुनकर इश्क सोचने लगी, सच में ऑफिस जाना जरूरी तो बहुत था क्योंकि आज बहुत जरूरी मीटिंग होने वाली थी। चूंकि अग्नि नया नया सीईओ बना था तो उसके साथ इश्क का रहना भी जरूरी था। बस एक दो दिन में ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाली थी, उसके बाद वो चाहे एक आध दिन ऑफिस ना जाती लेकिन तब तक तो उसका अग्नि के साथ रहना बहुत जरूरी था। अपने आंसुओं को अच्छी तरह से साफ कर वो गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही वो सीट बेल्ट लगाने को हुई लेकिन उससे पहले ही अन्य उस पर झुक गया। इश्क एकदम से सहम गई लेकिन अन्य हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वो तुम्हें सीट बेल्ट लगानी नहीं आती ना इसीलिए। अब इश्क क्या बताती अन्य को कि अग्नि के डर से उसने सीट बेल्ट लगाना भी सीख लिया था, वरना सच में उसे सीट बेल्ट लगानी नहीं आती थी। वहीं दूसरी तरफ दरवाजे पर खड़ी निया सब देख रही थी लेकिन उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि उसे बिल्कुल भी फर्क पड़ रहा हो, बल्कि उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। वो उन दोनों की तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, मैंने तुमसे शादी सिर्फ ये सोचकर की थी कि तुम राठौर इंडस्ट्रीज के सीईओ हो और बाद में अभी सब कुछ तुम्हारा ही होगा, लेकिन अब तो तुम्हारी औकात एक कुत्ते की भी नहीं रही। अच्छा है तुम खुद ही मेरे रास्ते से हट रहे हो, वैसे भी तुम मेरे किसी काम के नहीं, तो अब तुम्हारे साथ मेरी शादी का कोई फायदा नहीं, लेकिन इस घर में मेरा रहना बहुत जरूरी है और उसके लिए तुम्हारे साथ ये शादी। तुम अपनी इस बहन जी के साथ गुलछर्रे उड़ाओ और मेरी नजरें अब उस पर होगी जो सच में एक आग है। बोलते हुए उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट थी। अन्य ने इश्क की सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी स्टार्ट की। इश्क को थोड़ा अजीब भी लग रहा था और एक बेचैनी से भी हो रही थी। अजीब उसे इसलिए लग रहा था क्योंकि उसकी अन्य से शादी बड़ी ही होने वाली थी, लेकिन आखिरी वक्त पर उसकी शादी अग्नि से हो गई और वो भी बहुत अजीब हालातों में। शादी से पहले अन्य ने बहुत बार जिक्र किया था कि वो उससे प्यार करता है और अब उन बातों के बारे में सोचना भी सिचुएशन को बहुत ज्यादा ऑकवर्ड कर देता था और बेचैनी उससे अग्नि के बारे में सोच सोच कर हो रही थी। अग्नि उससे नाराज होकर ऑफिस गया था और वो इतना भी नहीं जानती थी कि वो उससे नाराज क्यों है, हालांकि सुबह वो उससे बहुत अच्छी तरह से पेश आ रहा था। सुबह उठते ही उन दोनों के बीच वो क्यूट क्यूट मोमेंट जो हुए थे वो अभी तक इश्क की आंखों के सामने घूम रहे थे, लेकिन फिर अग्नि का उससे इस तरह से बात करना और ऐसे उखड़ा बर्ताव करना भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अन्य ड्राइविंग कर रहा था लेकिन उसकी नजरें फ्रंट मिरर से इश्क पर थी। वो उसे देखते हुए मन ही मन बोला, अगर उस दिन मैंने बेवकूफ़ी ना की होती और उस जहरीली नागिन पर यकीन नहीं किया होता तो आज तुम मेरी बीवी होती और मैं तुम्हारे साथ वो सब करता जो मैं करना चाहता हूं, लेकिन अब मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता। बट नो वरीज, क्योंकि अन्य सिंह राठौड़ का एक ही उसूल है कि उसका कोई उसूल नहीं, उसे जो चाहिए वो चाहिए, फिर चाहे वो उसे कैसे भी हासिल करे। तुम किसकी बीवी हो किसकी नहीं ये मैटर नहीं करता, मैटर सिर्फ इतना करता है कि तुम मुझे पसंद हो और तुम्हें मैं हासिल कर के ही रहूंगा। शादी भले ही हमारी नहीं हुई लेकिन सुहागरात तो तुम्हारे साथ मनानी बनती ही है। बोलते हुए उसके चेहरे पर बेशर्मी भरी मुस्कुराहट थी, लेकिन इश्क की नजरें उस पर नहीं थी। वो बस अपना चेहरा झुकाए अपने फोन की तरफ देख रही थी और फोन की तरफ देखते हुए एक एक मिनट को बीतते हुए देख रही थी। उसे बेसब्री से ऑफिस पहुंचने का इंतजार था। वहीं दूसरी तरफ राठौर इंडस्ट्रीज अग्नि केबिन में गिलास वॉल के पास खड़ा वो बाहर की तरफ ही देख रहा था, जहां से बाहर से आती हर गाड़ी साफ दिखाई दे रही थी। शायद उसकी नजरों को किसी की गाड़ी का इंतजार था या गाड़ी के अंदर बैठे किसी शख्स का। तभी अन्य की गाड़ी इंटर हुई और जाकर पार्किंग एरिया में रुकी। उस गाड़ी को एक नज़र देखकर अग्नि ने गिलास विंडो पर लगे कर्टन लगा दिए और आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। इश्क गाड़ी से उतरी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, लेकिन अन्य ने उसे रोका और बोला, सीढ़ियों की तरफ से क्यों जा रही हो? मैं हूं ना साथ, लिफ्ट में चलो। इश्क कुछ बोलने को हुई लेकिन उससे पहले ही अन्य ने उसकी कलाई को थाम लिया और उसे लेकर लिफ्ट के अंदर चला गया। इश्क उसे रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन तब तक लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और लिफ्ट ऊपर की तरफ चल दी। इश्क ने डरते सहमते हुए अपने हाथ की तरफ देखा जो अन्य ने अभी भी अपने हाथ में पकड़ रखा था। उसकी नज़र खुद पर पाकर अन्य ने उसका हाथ छोड़ दिया और बोला, वो मुझे लगा शायद तुम डर रही होगी। इश्क की सांसें लंबी होती जा रही थी। डर तो उसे बहुत ज्यादा लग रहा था लेकिन वो बिल्कुल भी शो नहीं करना चाहती थी। अब तो उसे और भी ज्यादा बेचैनी होने लगी थी। टॉप फ्लोर पर आकर लिफ्ट का दरवाजा खुला और वहीं दूसरी तरफ अग्नि की आंखें बेहद लाल हो गई। उसकी नज़र अपने सामने लैपटॉप पर थी जहां पर टॉप फ्लोर के कैमरा की लाइव फुटेज चल रही थी। वो लैपटॉप पर इश्क की तरफ देखते हुए बोला, मैं साथ था तो लिफ्ट से डर लगता था लेकिन अब डर खत्म हो गया या फिर अंदर की शर्म। बोलते हुए उसके जबड़े कस चुके थे। उसने जल्दी से अपने सामने रखी हुई बेल बजाई और कुछ ही देर में एक लड़की जो कि इश्क के बाद सब कुछ संभालती थी वो अग्नि के केबिन के बाहर थी।
उसने दरवाजा नॉक किया तो अग्नि ने उसे अंदर आने की इजाजत दी। उस एम्प्लॉय का नाम क्रिस्टल था। इश्क फ्लो पर आने के बाद सीधा अपने केबिन में गई ताकि अपना फोन और अपना पर्स वहां पर रख सके। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टल अग्नि के सामने थी और अपनी गहरी नजरों से देख रही थी। अग्नि पहले से ही जानता था कि क्रिस्टल इश्क को पसंद नहीं करती। हालांकि क्रिस्टल और अग्नि के बीच कभी बात ही नहीं हुई थी क्योंकि अग्नि ऑफिस में कभी आया ही नहीं था, लेकिन उसे हर एक बात की खबर जरूर रहती थी। पर जब से अग्नि ऑफिस आना शुरू हुआ था तब से क्रिस्टल की नजरें अग्नि पर होती थी और अग्नि के सामने कुछ हो और वो नोटिस ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। क्रिस्टल अंदर आए और अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, यस बॉस, आपने मुझे बुलाया। बोलते हुए उसकी अग्नि पर नजरें काफी इंटेंस थी। अग्नि अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बिल्कुल उसके करीब आया। क्रिस्टल का गला सूखने लगा। अग्नि को वो देख तो कब से रही थी लेकिन उसके इतने करीब आने का मौका नहीं मिला था और अब उसके करीब आने पर पता चल रहा था कि उसका बॉस का सिर्फ नाम अग्नि नहीं है बल्कि वो खुद भी एक आग है। वो अपने कदम पीछे लेने लगी। अग्नि भी लगातार अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाता रहा। क्रिस्टल पीछे दीवार से जा लगी और अग्नि ने अपने दोनों हाथ दीवार पर रखकर उसके इर्द गिर्द अपने हाथों का घेरा बना लिया। तभी केबिन का दरवाजा खुला और इश्क अंदर आए। वो सीधा अंदर आ गई और अग्नि की चेयर की तरफ देखने लगी। उसे वो नहीं दिखाई दिया तो वो बड़ी ही मासूमियत से बोली, अब ये ज्वालामुखी कहाँ पर गए? पता नहीं क्यों लैला मजनू पटाखे की तरह फूटते रहते हैं। बोलते हुए वो केबिन के दरवाजे की तरफ दोबारा घूम गई और घूमते ही उसकी नज़र दरवाजे के बिल्कुल पास दीवार पर झुककर खड़े अग्नि पर गई और उसकी बाहों के घेरे में खड़ी हुई क्रिस्टल पर। उसका दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। अग्नि उसकी तरफ घूमा और उसे देखते हुए बोला, तुम। तब तक क्रिस्टल ने भी खुद को संभाल लिया और जल्दी से केबिन से बाहर चली गई। इश्क की आंखों में आंसू जमने लगे। अग्नि उसके करीब आया और उसे देखते हुए बोला, तुम कब आए? इश्क की आंखों में आंसू और ज्यादा देर नहीं रुक पाए और गालों से लुढ़कने लगे। अग्नि उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम फिर से रोने लगी। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे ये आंसू नहीं पसंद, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई बात सुननी ही नहीं है। वो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे अभी अभी इश्क ने जो देखा वो बिल्कुल मैटर ही नहीं करता। न जाने वो कितनी नॉर्मल बात हो। इश्क गहरी गहरी सांसें लेने लगी और अपने आंसू पोंछते हुए जल्दी से केबिन से बाहर चली गई। उसे जाते देख रहे अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो वापस अपनी चेयर पर आकर बैठा और सामने पेपर वेट को घुमाते हुए बोला, तुम मुझे चिंगारी लगाने की कोशिश कर रही थी, मैंने आग ही लगा दी। अब होती रहो राख। बोलते हुए उसकी वो डेविल स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो गई। इश्क अपने केबिन में आए और केबिन का दरवाजा बंद कर दरवाजे से लगकर बहुत ज्यादा रोने लगी। उसकी रोने की आवाज नहीं आ रही थी लेकिन आंसू लगातार बहते जा रहे थे। वो रोते हुए ही बोली, मैं यहाँ आकर इसलिए रो रही हूँ क्योंकि आपको मेरा रोना नहीं पसंद, लेकिन मुझे रोना आ रहा है। ऐसे कैसे आप किसी और लड़की के साथ उस तरह से खड़े थे? क्या क्या कर रहे थे आप उसके साथ? बहुत बुरे हैं आप मिस्टर फायर, बहुत बुरे। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। बोलते हुए वो और भी ज्यादा रो रही थी। उसने अपने नाक को अपने हाथ से खींचते हुए सिकोड़ा और फिर कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन मिस्टर फायर उसके साथ कर क्या रहे थे? कुछ गलत तो नहीं कर रहे थे ना? लेकिन फिर इतने करीब क्यों थे? बोलते हुए उसका दिल बैठा जा रहा था। वो कुछ सोचते हुए बोली, कुछ खिला तो नहीं रहे था, ना ही पिला रहे थे। फिर क्या कर रहे थे? पक्का उसके कान का इयरिंग्स गिर गया होगा और उसे वो पहना रहे होंगे। हाँ यही होगा पक्का। लेकिन फिर वो किसी और को बोल देते, मुझे बोल देते। खुद पहनाने की क्या जरूरत थी? कभी मुझे तो पहनाया नहीं। बोलते हुए वो अपना नाक सिकोड़ रही थी। उसने अपनी आंखों को अच्छी तरह से साफ किया और फिर अपने हाथ से अपने कान में पहने हुए झुमके को थोड़ा ढीला कर दिया। वो केबिन से बाहर निकली और वापस अग्नि के केबिन में आई। अग्नि आराम से बैठा अपने केबिन में सिगरेट पी रहा था। केबिन का दरवाजा खुला तो उसने नजरें घुमा कर देखा। सामने इश्क को देखकर वो हैरान हो गया। अभी अभी तो वो रोते हुए वहां से बाहर गई थी और अब इतनी जल्दी वापस भी आ गई। इश्क बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अपने चेहरे को हल्का हल्का हिलाने लगी। अग्नि उसकी तरफ देखते हुए बोला, दौरे पड़ रहे हैं क्या तुम्हें? लेकिन इश्क अभी भी अपने चेहरे को हिला रही थी और तभी उसके कानों में पहना हुआ झुमका नीचे जमीन पर गिर गया और उसके होठों पर मुस्कुराहट खिल गई। आगे जारी है। कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रोज कहानी सुनने के लिए आइकन बेल को दबा दीजिए।